दोस्तों, जरा सहज होकर सोचिए। एक तरफ दिल्ली की भव्य एआई समिट पर दुनिया की निगाहें, अरबों डॉलर का निवेश और भारत का बढ़ता कद। दूसरी तरफ इसी आयोजन के अंदर नंग धड़ंग प्रदर्शन, चीनी रोबोट की नकल और अफरा तफरी का मंजर। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि बीते कुछ दिनों की असलियत है। क्या एआई समिट भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी, या फिर कांग्रेस के बेहुदा स्टंट और सरकारी लापरवाही ने इसे शर्मिंदगी में बदल दिया? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वे तस्वीरें जो सरकार ने छुपानी चाहिए और वह सच जिसे विपक्ष ढंकना चाहता है। यह सिर्फ एक समिट की कहानी नहीं, बल्कि नए भारत और पुरानी सोच की जंग है। तो बने रहिए रुद्राष्ट्र के साथ, क्योंकि आज हर चेहरे के पीछे की सियासत साफ होगी। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ, रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में हाल ही में जो एआई इम्पैक्ट समिट हुई, वह जितनी वाइल्ड रही उतनी ही वाइल्ड इस पर सियासत भी रही। एक तरफ जहां भारत ने सर्वम एआई जैसे धांसू इनोवेशन से दुनिया को हैरान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि धूमिल करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और हाँ, बीच बीच में गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने एंटरटेनमेंट का भी पूरा इंतज़ाम कर दिया। तो चलिए आज हम डालते हैं एक नज़र इस समिट के गुड, बैड और इनसेन पक्षों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं द गुड की, अच्छे पक्ष की। यह समिट एशिया का सबसे बड़ा एआई गवर्नेंस समिट था, जिसमें 30 से ज़्यादा देश, गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे टेक दिग्गज मौजूद थे और $100 बिलियन के निवेश प्रस्ताव भी आए। लेकिन असली सुपरस्टार थे हमारे अपने देसी स्टार्टअप्स। सबसे बड़े रॉकस्टार रहे सर्वम एआई। इन्होंने अपना एज एआई मॉडल पेश किया। अब समझिए इसका कमाल क्या है। गूगल जेमिनाई की तरह बड़े बड़े क्लाउड मॉडल्स के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्वम का मॉडल आपके फ़ोन के अंदर ही बिना इंटरनेट के काम करता है। जरा सोचिए, दूर दराज के गांव में कोई किसान अपनी भाषा में इससे बात करके फसल की जानकारी ले सकता है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि जोरदार सशक्तिकरण है। इन्होंने 294 MB के माइक्रो मॉडल से वह कारनामा कर दिखाया जिसके लिए दुनिया को टेराबाइट्स डेटा चाहिए। और सबसे खास बात, जब इस एआई से पूछा गया कि अक्षय चिन्ह और पीओके किसका है, तो इसके जवाब ने साफ कर दिया कि यह मॉडल मेड इन इंडिया है, जिसकी रगों में देशभक्ति का खून बहता है। और सिर्फ सर्वम ही नहीं, भारत जैन ने अपना परम 217B मॉडल दिखाया। गणित एआई ने वॉइस टू वॉइस मॉडल पेश किया। एडवर्ड टेक्नोलॉजीज ने देसी ह्यूमैनॉइड रोबोट एलेक्सिस से सबका ध्यान खींचा। और हाँ, एक्स्ट्रा रोबोटिक्स ने IIT कानपुर में बना स्वान M2 नाम का देश का पहला कमर्शियल रोबोटिक डॉग पेश किया। यानी दुनिया को दिख गया कि भारत सिर्फ एआई इस्तेमाल करने वाला देश नहीं है अब, बल्कि एआई बनाने वाला देश भी है। यह गुड है, यह एक शानदार पक्ष है। लेकिन अब आते हैं द बैड और द इनसेन पक्षों पर, जहां टेक्नोलॉजी की जगह सियासी ड्रामे और लापरवाही ने ले ली। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना रोबोटिक डॉग ओरायन दिखाने का दावा किया। 350 करोड़ के एआई इकोसिस्टम की बातें हुई, मगर जब जांच हुई तो पता चला ये डॉग तो चीनी कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का है। भाई वाह! जब पूछा गया तो उनकी तरफ से नेहा सिंह ने वह डायलॉग मारा जो सेट मैक्स की फिल्मों में ही सुनने को मिलता है। सिंह कहती हैं, सर योर 6 कैन बी माई 9। यानी हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हमने बनाया है। मतलब साइंस फेयर में ऐसे आए थे जैसे अपने घर का बना समोसा लेकर आए। यह बहुत बड़ी शर्म की बात है हम सब के लिए। पहले दिन हालत यह थी कि समिट में 80,000 लोग उमड़ पड़े। ना पानी, ना खाना, ना बैठने की जगह। और सबसे बड़ा मजाक देखिए, एआई समिट में मोबाइल डेटा तक डेड था।
लोग कैश ढूंढ रहे थे, फिर अचानक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पूरा एग्जीबिशन जोन खाली करवा दिया गया और स्टार्टअप्स के पेटेंटेड प्रोडक्ट बिना गार्ड के छोड़ दिए गए। नतीजा देखिए, बेंगलुरु की कंपनी नियोसिपी का एआई डिवाइस चोरी हो गया। बेशक बाद में तो मिल गया, लेकिन यह लापरवाही दुनिया के सामने हमारे लिए फिर से शर्मिंदगी बनी। हाँ, कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माफ़ी जरूर मांगी और चीज़ें सुधरी भी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन शुरुआत तो खराब हुई। और अब बारी है द इनसेन की, इसके हल्के पक्ष की। पहली तस्वीर, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो जोर जोर से चला रहा है कि ये मेरा देश है, मेरे देश की इज्जत मेरी इज्जत है। यह है नए भारत का युवा। दूसरी तस्वीर, एक बुजुर्ग जो गुस्से में इन अधनंगे कांग्रेसियों को थप्पड़ मार रहा है। और तीसरी तस्वीर, सबसे फ्रस्ट्रेटेड चेहरा, एक गरीब सफाई कर्मचारी जो समाज के सबसे निचले तबके से आता है। वह थप्पड़ों के साथ साथ हुड़दंगी कांग्रेसियों पर जूता चला रहा है। ये तस्वीरें हजार अपशब्दों से ज़्यादा बोलती हैं। जिस एआई समिट पर दुनिया की निगाहें थी, वहाँ कांग्रेस के यूथ विंग के नेता जो 60 साल के यूथ हैं, कपड़े उतारकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंच गए। इन्हें क्या नंगा करने का मतलब है? ये कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मगर ये खुद नंगा होकर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पहुंच गए। इनके इस स्टंट ने दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा किया। और तो और, ये लोग अब सर्वम एआई जैसी सक्सेस स्टोरी को भी टारगेट कर रहे हैं, उसे देशभक्ति का चूर्ण बता रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि इन कांग्रेसी 60 साल के युवाओं को नंगा होने की क्या जरूरत थी, ये तो कपड़े पहने हुए भी नंगे ही लगते हैं। दोस्तों, ये साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी का बीजेपी विरोध अब भारत विरोध में बदल चुका है। जब जब ये लोग सत्ता के करीब रहे, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ, आतंकियों को जी कहा गया, उन्हें 5 स्टार होटल्स में रखा गया, खर्चा केंद्रीय सरकार सहन करती रही, पाकिस्तान के सामने घुटने टेके गए। आज ये लोग एआई समिट में नंगा नाच करके अपनी उसी मानसिकता को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अगर हम एक हैं तो कांग्रेस असुरक्षित है। हमें जाति धर्म में बंटने की नहीं, एक भारतीय बनकर एक साथ खड़े होने की जरूरत है। तभी तुष्टीकरण की यह दुकान बंद होगी। तो दोस्तों, एआई समिट का यह सफर मिला जुला रहा। एक तरफ सर्वम जैसी कंपनियों ने देश का नाम रोशन किया, $100 बिलियन का निवेश आया, वहीं दूसरी तरफ सरकारी लापरवाही और कांग्रेस की उद्दंडता ने इसकी चमक फीकी कर दी। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस निवेश को सही इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार में बदलने की है। अगर ऐसा हुआ तो 2029 का चुनाव एनडीए के लिए केक वॉक होगा, और अगर नहीं कर पाए तो मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन एक बात पक्की है, देश की जनता जाग चुकी है। उसने देख लिया कि कौन देश बनाने में लगा है और कौन देश बदनाम करने में। ये लोग भूल गए कि ये एआई समिट थी, ओनली फैंस क्लब नहीं। इनकी ओछी हरकतों का जवाब जनता ने उन थप्पड़ों और जूतों से दे दिया जो आपने इस वीडियो में देखा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हर देशभक्त तक यह सच पहुंचे। हमसे जुड़े रहने के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि इस एआई समिट का गुड, बैड, इनसेन पक्ष आपकी नज़र में क्या रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।